साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से। साई वाणी को प्रारंभ किया और पूरे विश्व में छा गए। मेरे पूरे साई परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हर एक का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना प्यार दिया। ढेर सारे मैसेजेस, फोन्स मुझे पूरे भारत से आते हैं, बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमारे हजारों पीढ़ियों को बनाने का लक्ष्य है। साई के भक्तों को जीवन में कुछ वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। मैं बहुत सारे मित्र मेरे कहते हैं कि आप कभी भी कोई कागज पेन, सामने कोई चिट्ठी, कोई लिखा हुआ नहीं रख के बात करते हो। हाँ, मैं जो भी बोलता हूँ अंदर से बोलता हूँ, जो बाबा मुझे आदेश देते हैं। मैंने जो जीवन के बारे में चिंतन किया है और जो बाबा ने मुझे आपके प्रति आपको कुछ देने का प्रयास मैं जो कर रहा हूँ, वो मेरी अंतरात्मा की आवाज है। ना इसमें कोई मैंने किसी को कॉपी किया है, ना मैं करूँगा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपने मेरे शब्दों से अपने जीवन में प्रेरणा ले रहे हो, एक शक्ति ले रहे हो, एक कार्य करने की ताकत ले रहे हो। कितने सारे भाई बहन आज खड़े हुए अपने खुद के पैर पे। 1008 उद्योजक, 1008 शिक्षण संस्थापक, एक जिनके इंग्लिश मीडियम साई गुरुकुलम के स्कूल हो, 1008 के इस देश के लिए आयुर्वेदिक से लेके एलोपैथी के पूरी तरह से साई क्योर के एक अच्छे हॉस्पिटल्स, उसके बाद अन्नालय, छत्रालय, जो मेडिटेशन सेंटर होगा वहां हर कोई भूखा खाना खाएगा, क्योंकि साई बाबा ने अपने दरबार में कभी किसी को खाली नहीं छोड़ा। हर एक बंदे को अपने जीवन में 2 रोटी, 2 समय की रोटी देने का प्रयास बाबा ने किया और कोई भूखा शिरडी से कभी नहीं गया। इसीलिए बाबा ने कहा, कबीर का एक दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ये वृत्तियां, ये भूमिकाएं, ये भावनाएं, ये क्षमताएं, ये शक्तियां, ये ताकत, ये जो भी शक्ति आई जीवन में, वो साई वाणी के माध्यम से प्रमाणित हुई है। उसमें कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। और मैं इस विषय के प्रति बहुत ही खुश हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं आप सबको बहुत भाता है, प्रेरित करता है। और बाबा ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, ये साई वाणी का यज्ञ अखंड चालू रहेगा जब तक मेरी जान में जान है। जो बाबा मुझे उत्स्फूर्त आप सबके लिए बोलने के लिए कहेंगे, मैं बोलता रहूंगा। लेकिन मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ से नम्रता के साथ एक ही बात कहता हूं, ऐसा समझो कि बाबा का ये आपको आदेश है। और वो आदेश क्या है पता है? वो आदेश है कि साई ध्यान करो, उसके पहले साई क्रिया करो, उसके पहले साई योग करो। और प्लीज मैं नम्रता के साथ कहूंगा, साई वाणी को सुनो। क्योंकि आज एक एक विषय के प्रति जो रोजमर्रा के जीवन में हमें बहुत ही कठिन जो चीजें लगती है, उनको किस तरह से हमें करना चाहिए। चाहे वो बुरी चीजें हो, उनको छोड़ना हो, उसका आप संकल्प करते हो और 2 दिन में संकल्प को तोड़ देते हो। छोटी सी बात लेते, कोई सिगरेट खैनी, कोई गुटखा खाता है, 2 दिन छोड़ता है, तीसरे दिन खा लेता है। कोई ज्यादा खाना भी आजकल बीमारी है, जरूरत से ज्यादा खाना भी एक बीमारी होती है। भूख नहीं होती है लेकिन खाते रहते, खाते जाते और बीमार पड़ जाते। मैं कहता हूं, अति वर्जित है। भाई और बहनों, ये विचार आप संकल्प के प्रति मैं आज थोड़ा सा बोलूंगा, जो बाबा ने अपने भक्तों को कहा था कि आप किस तरह से संकल्प ले सकते हो। संकल्प को एक सीमित करो। अभी नया साल आने वाला है,
2023 मेरे लिए मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। मेरे खुद के जीवन में बदलाव आए। मैं पहले मेरे जीवन में भी बहुत कठिनाई आई है। हर दिन मैंने भगवान कृष्ण को और साईं बाबा को मेरे जीवन का आदर्श माना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने शुरू से लेके आखिरी तक उनके जीवन में संघर्ष रहा। मेरे भी जीवन में हर दिन संघर्ष है, लेकिन काम से काम मैं, मेरा सहयोगी बालाजी, सुदर्शन, हम सब मिलके ये आपको सेवा देने का जो छोटा सा प्रयास करते हैं, और आप सब लोग इतने बड़े पैमाने पे जुड़े हैं, इस बात से और खुशी है, बड़ी खुशी है। मेरी एक बहन अभी परदेश में गई और उन्होंने कहा, भैया मैं यहां साई वाणी सुन रही हूं यूट्यूब पे, बड़ी खुशी होती है। एक भाई मेरा लंदन गया और उन्होंने कहा कि टाइमिंग का बदलाव है, लेकिन सुनील भाई मैं हर दिन साई वाणी सुनता हूं। क्यों? मैं नहीं चाहता कि कोई जबरदस्ती सुने, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं अगर आपके दिल को खुशी मिल रही है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो आप इस बात को सुने, क्योंकि बुरी आदतें संकल्प से ही छोड़ी जा सकती है और अच्छी आदतें संकल्प से ही हम पा लेते हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जो चीजें छोड़नी है उनको छोटे छोटे समय देखो, संकल्प समय में बाधित होना चाहिए। हर समय को आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा कि मैं ये संकल्प कितने दिन के लिए करो। जिंदगी भर का मत करो, वो कभी पूरा नहीं होगा आपसे, लेकिन 1 दिन का करो, 2 दिन का करो, 4 दिन का करो, 10 दिन का करो, 1 महीने का करो, 1 साल का करो, 10 साल का करो, जीवन का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिस दिन वो आपकी आदत बन जाएगी ना, उस दिन आपको फिर उसका संकल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 12-13 साल से मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, लेकिन मैं 9, साढ़े 9 बजे सो जाता हूं। काम कभी होता है तो जगता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन 9, साढ़े 9 बजे मैं सो जाता हूं। 12 साल हो गए, 3 बजे मुझे जगह बिना गजर की नींद मेरी खुल जाती है और मैं मेरे ध्यान पारायण, मेडिटेशन, अभ्यास के लिए लग जाता हूं। जब सुबह 3 बजे मेरा दिन चालू होता है तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये मेरी आदत बन गया। अभी मुझे कोई उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। मैं आज संकल्प और सिद्धि के प्रति बोलूंगा, क्योंकि 24 साल आने वाला है। नए दिल के संकल्प 1 जनवरी को आप करोगे और 2 जनवरी से भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं। क्योंकि साई वाणी अगर सुन रहे हो तो पहला शब्द है प्रारंभ करो, जारी रखो। श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक, मानवता ही धर्म है और जीवन ही लक्ष्य है। अपना जीवन ही अपना लक्ष्य होना चाहिए और रोजमर्रा की हर दिन का जीना ही जीवन का लक्ष्य है, ना कि भविष्य में जीना, ना में अतीत में जीना। अगर कुछ आपको करना है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस तरह से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जन्म तो उनका जेल में हुआ, उसके बाद उनको जन्म होते ही दूसरे नंद राजा के यहां लेके गए, वो भी यमुना को पार करते वो चले गए। एक बहुत बड़ा, जब यमुना में बाढ़ आई थी और बाढ़ में कृष्ण भगवान गए, उसके बाद बाल गोपालों के साथ कृष्ण ने पूरी तरह से जिंदगी बिताई। और आपने देखा पहले दिन जब उधर गए तो दूध पिलाने के चक्कर में एक राक्षस आई और उन्होंने उनको दूध पिलाने का प्रयास किया और भगवान कृष्ण ने वहीं से युद्ध शुरू किया। उसके बाद बाल गोपालों के साथ गयों की सेवा की, गोपियों के साथ घूमे। 16 साल के बाद जब उन्होंने नंद का जो घर छोड़ा, उसके बाद भगवान कृष्ण वापस वहां नहीं गए, लेकिन जो संबंध बनाए थे आयुष्य पूरे जिंदगी भर तक वो सुदामा को भूल नहीं पाए। अपने सुदामा गरीब मित्र को गले लगाया। बाबा के कितने सारे, जिंदगी भर बाबा फकीर थे। बाबा आप भी कभी कभी उनकी तस्वीरें देखते हो, उनका शर्ट तक फटा हुआ है, उनका जो कपड़े वो पहनते थे वो टूटे हुए कपड़े हैं। क्यों? उन्होंने कभी खुद के लिए इकट्ठा नहीं किया। जो भी दिन में धन जमा होता था, जो भी राशि जमा होती थी, जो भी खाना जमा होता था, जो भी मिष्टान्न लोग लाके देते थे, बाबा सब बांट देते थे, क्योंकि दूसरे दिन की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती थी। भगवान देते जहां नियत साफ है, जहां भावना शुद्ध है, जहां कर्म अच्छे है और जहां आपका विचार स्पष्ट है, वो जहां कोई डर नहीं। उसके बाद मैं क्यों संकल्प और भगवान कृष्ण का उदाहरण दे रहा हूं? याद रखिएगा, जीवन में जब अर्जुन को उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए नहीं, पहले समझौता की बात, दुर्योधन को विनती की कि भाई 5 भाई है, 5 गांव दे दे, जिंदगी भर खुशी से रहेंगे। दुर्योधन को अहंकार आ गया, क्योंकि कभी कभी ज्ञानी इंसान को बहुत अहंकार आता है। अहंकार की एक ज्ञान का ही नहीं, ज्ञान नम्रता लाती है। अगर असली ज्ञान मिलेगा ना, याद रखना, वो नम्रता लाएगी, अहंकार कभी नहीं लाएगी, किसी भी बात का घमंड नहीं करेगी। बहुत बार मैंने उदाहरण दिया है स्वामी विवेकानंद जी का। 3.5 साल अमेरिका में जब उन्होंने कार्य किया, उसके बाद जब उनको कलकत्ता में आए और जब उनको
बहुत बड़े पैमाने पे लोग खुशियार नाच के उनको घोड़े पे बिठा के उनकी यात्रा निकली, तो किसी ने बताया, नरेंद्र स्वामी जी, आपकी माँ आपके घर के बाहर अंधी माँ हुई है, आपकी राह देख रही है। 3.5 साल में पूरे राष्ट्र में जगर पूरी तरह से जय जयकार होने वाले स्वामी नीचे उतरे, अपने माँ का जाके पैर पे छुए और कहा, माँ देख तेरा नरेंद्र तेरे पास आ गया। अरे इतना ज्ञानी इंसान भी माँ के सामने नम्रता के साथ झुक गया। भाई और बहनों, ज्ञान बहुत बहुत मायने रखता है और जिंदगी जीने की कला आनी चाहिए आपको। आप पूरी परिपूर्णता के साथ समृद्ध बन जाओ, आपके हर शब्द को वैल्यू आएगी। आप क्या करते हो पता है? आप कुछ पाते नहीं हो और दूसरों को संबोधन करते हो, दूसरों को ज्ञान बांटने का प्रयास करते हो, लेकिन तुझे नाम रखने का हक किसने दिया? तू खुद क्या है भाई, तब उसके ऊपर बोल रहा है। ये बात आप ठीक से ना समझा करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, महात्मा गांधी जी को पूरे विश्व में, मैं नहीं कहता उनके विचारों से पूरी तरह से सहमत हो जाओ, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया ना उसको पहले पढ़ो। जीवन में जो जो महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से तपस्या के तौर पर किया, तभी लोग उसको मानते हैं। साईं बाबा भी यही कहते हैं कि तू कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। जिंदगी शरीर का भी यही है, जितना श्रम करोगे उतना शरीर ज्यादा चलेगा। जापान में एक गांव है ओकिनावा, 110-115 साल वहां के लोग, उस वहां की सरासरी आयु जो है ना 104 साल है। मतलब 104 के कम कोई मरता नहीं हुआ। क्यों है? क्योंकि उनकी दिनचर्या, दिन रात, ये शरीर ऐसी चीज है, आपको पता है, जितना मेहनत करोगे उतना रंग लाती हो। जितना आलसी बन जाओगे ना उतना आदमी थक जाता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, और फिर मर जाता है। और जितना आदमी काम करता है उतना फ्रेश रहता है। ये शरीर का नियम है। मैं कहना चाहता हूं आप सबको कि साईं वाणी का आज का संकल्प है, संकल्प लो, छोटा छोटा संकल्प लो। मैं 2 बैठक लगाऊंगा, 2 जोर निकालूंगा, 2 के 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, साल भर तक 100 तक पहुंचोगे। बट करो, छोटे से शुरुआत करो। कुछ लोग बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करते। अरे पहले छोटा बड़ा बहुत तो बेच, फिर देख आगे। लेकिन नियत मत भूलना, नीतिमत्ता मत भूलना। मैं कल रात में एक कहानी पढ़ रहा था और मेरे आंखों में कंटिन्यू लगातार 4-5 मिनट आंसू आ रहे थे। मैं लिटरली रो रहा था। जीवन में जो संकल्प लेते हो ना, पहला संकल्प आज लो, चाहे भगवान के मंदिर जाना जाए, लेकिन मां बाप में भगवान देखना शुरू करो आज से। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आज कहता हूं आपको, आज से व्यायाम का, नए साल अगर अच्छा जाना है 24, तो मैं आज से आपको दृढ़ता के साथ कहता हूं, आज व्यायाम का संकल्प करो। आज कुछ नया सीखने का संकल्प करो, नई भाषा सीखने का संकल्प करो, जो बुक्स पढ़ने का संकल्प करो। और सबसे महत्वपूर्ण संकल्प मैं आज कहता हूं कि अपने खुद के ऊपर काम करने का संकल्प करो। छोटी छोटी चीजें से आत्मसात करो, बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और प्यार, प्रेम, भावना, सद्भावना, हृदय की भावना, नम्रता की जीवन पद्धति, और इसी के साथ साथ आगे जाने का प्रयास साईं वाणी का बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। क्योंकि मैंने जो कहा, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये भूमिकाएं हैं, ये भूमिकाएं जीवन में अपने को आगे जाने के लिए है। इसीलिए साईं बाबा ने कहा, उठ और लग अपने काम पे। बिना जय जयकार कब नहीं होती? जब तक आप कुछ नहीं करते तब तक आपकी जय, बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं है। और बिना जय जयकार कभी कोई नहीं करेगा। जब आप करतु तो आपका प्रूव करोगे, सिद्ध करोगे, आपकी जय जयकार ऑटोमेटिकली होने लगेगी। जय जयकार के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। जय जयकार ऑटोमेटिकली होने वाली है, क्योंकि दृढ़ता और संकल्प ही इंसान को वही पहुंचा देता है जहां वो पहुंचना चाहता है। भूमिकाएं हैं, भावनाएं हैं, इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करोगे, कुछ सही जगह पे पहुंच पाओगे। उसी के पीछे भागोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि ये शक्ति आपको बर्बाद करती है, इंद्रिय। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, इसी इंद्रियों का सही उपयोग करके जीवन में लक्ष्य को पाओ। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है,
क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साईं बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।